चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्यूब रफ़ीक मलकानी। तो आओ दोस्तों, जमात दोहम की रियाजी की किताब की चैप्टर नंबर 3 की लास्ट मश्क यानी इयादा मश्क नंबर 3 को हल करते हैं। इससे पहले तमाम मश्कें हल कर दी गई हैं। अब इसको देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात हैं। इसकी वीडियो बनाते हैं तो नंबर 1 में है, वो खाली जगह पुर करें। नंबर 1 में वो कहता है ए निस्बत बी में ए को खाली जगह क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में इसको कहते हैं एंटीसीडेंट, उर्दू में इसको कहते हैं मुकद्दम। ठीक है, ये खाली जगह में मुकद्दम लिख दें भी मर्जी है, इंसिडेंट लिख दें भी मर्जी है। यानी इस तरीके से लिख देगा, स्पेलिंग ना आए तो एंसीडेंट, यूँ लिख सकते हैं आप इंग्लिश में। उर्दू में ये इंग्लिश में लिखना चाहिए यूँ है, मुकद्दम लिख दें तो भी ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से अब पार्ट 2 को देखिए। ए बी तनासुब सी निस्बत डी। इसको मैं यूँ लिखता हूँ, ए निस्बत बी तनासुब सी निस्बत डी। अब वो कहता है मैं ए और डी क्या हैं। ये ए है और ये डी है। ये क्या होते हैं, तरफ़ैन। और ये दोनों क्या होते हैं, वस्तैन। तो ए और डी हमारे क्या हैं, तरफ़ैन हैं। ये सवाल चेंज भी किया जा सकता है, इस तरीके से भी कहा जा सकता है मैं ए की जगह पर वो बी लिख दे, सी की जगह डी की जगह पर वो सी लिख दे, को क्या कहते हैं। तो फिर आप लिखेंगे तरफ़ैन की बजाय वस्तैन लिखेंगे, वस्तैन कहते हैं अगर बी और सी का जिक्र हो ए और डी की जगह पे। तो अब पार्ट 3 में ये देखें, पार्ट 3 को भी यहाँ मैं हल करके दिखाता हूँ आपको। 9 निस्बत एक्स तनासुब 12 निस्बत 4। 9 निस्बत एक्स 12 निस्बत 4। यहाँ भी तरफ़ैन ये वस्तैन है, वस्तैन का हासिल ज़र्ब। फिर ये तरफ़ैन है, तरफ़ैन का हासिल ज़र्ब हमेशा बराबर होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 12 ज़रब एक्स कर दिया और इस तरफ 9 ज़रब 4 कर दिया। तो ये एक्स यहाँ रहने दिया, इस 12 को उठाया, इसका बट्टा बना दिया। 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। तो हमारे पास जवाब आ गया 3। एक्स की कीमत क्या है, 3 है। इसी तरह अब इसको हम हल करते हैं पार्ट 4 को। अगर वाई और एक्स की 2 में तनासुब रास्त हो, यानी वाई और एक्स की 2 में तनासुब रास्त इस तरीके से लिखा जाता है। तो आगे वो क्या कहता है, तनासुब रास्त हो तो वाई की कीमत बताएं। तो वाई बराबर हो जाएगा के ज़रब एक्स की 2 या एक्स की 2 ज़रब के। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसी तरह आप नंबर 5 को देखिएगा। अगर u और v में तनासुब माकूस हो, u और v में तनासुब माकूस हो तो ये 1/v का जज़र हो जाएगा। तो k की कीमत बतानी है, तो u की कीमत क्या बन जाएगी, k/v, यानी 1/v को k से ज़रब दी गई, k/v हो गया। अब यहाँ पर इस v को ख़त्म करना है, क्योंकि k की कीमत बताना है। तो तरफ़ैन में अगर v को मल्टीप्लाई किया जाए तो v का जज़र v की जज़र, ये ख़त्म हो गया सारी। ये तो रहेगा, ये दोनों ख़त्म हो गए। तो इस तरफ k बच गया और इस तरफ क्या बच गया, u ज़रब v का जज़र यूँ लिख दिया गया। तो ये k की कीमत आ जाएगी। इसी तरह अभी नंबर 5 को देखिएगा।
नंबर 5 में कहता है अगर u और v में तनासुब माकूस हो, तो ये तो लिख दिया गया नंबर 5 यानी u और ये आया था जवाब। नंबर 6 को देखना है। 9 और 6 में तीसरा तनासुब, तीसरे तनासुब के लिए हम u लिखते हैं। 9 और 6 है, 9 निस्बत 6, फिर तनासुब वापस इसी 6 को लिखें, लास्ट में x। यदि फ़र्ज किया तीसरा तनासुब x है। तो ये तनासुब बन जाएगा। इस तरीके से आप तरफ़ैन का हासिल ज़र्ब फिर वस्तैन का हासिल ज़र्ब। 9 ज़र्ब x 9x बन गया, या यूँ कर दीजिए 6 ज़र्ब 6 वस्तैन हो गए आपस में। तो इस 9 को उठाया यहाँ रखा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 ज़र्ब 2 4 आ गया जवाब इसका। अब चलते हैं पार्ट 6 को हल करते हैं, बल्कि 7 को, ये पार्ट 6 था यही, तो 7 को हल करते हैं। 15, 18 और 25 का चौथा, इन दोनों का तरीका यही है। फ़र्ज किया चौथा तनासुब मसावी x कर देते हैं। तो अब तनासुब इसमें बनाएंगे तो 15 निस्बत 18 फिर 25 निस्बत ये x। अब फिर इन तरफ़ैन को आपस में ज़र्ब दें। 15 ज़र्ब x 15x हो जाएगा, मसावी 18 ज़र्ब 25, तो 1x 18 ज़र्ब 25 बट्टे ये 15 हो जाएगा। 3 पर 3 5 15, 6 तिया 18, फिर 5 एकम 5, 5 5 25। अब 6 ज़र्ब 5 30 आ गया इसका जवाब। अब इस नंबर 8 को करते हैं हल। अब इसमें वो कहता है 9 u की 2 v की 4 और x की 2 में वस्त फिल तनासुब मालूम करें। यहाँ x भी है, u भी है, v भी है, तो फ़र्ज किया वस्त फिल तनासुब मसाविये ए करते हैं, क्योंकि इसमें ए मौजूद नहीं है इसीलिए। तो तनासुब बनाते वक्त 9 u की 2 v की 4 और x की 2 है, तो यहाँ निस्बत ए हो जाएगा, फिर तनासुब, फिर निस्बत ए, फिर x की 2। यानी ये फिल वस्त से मुराद यही है कि दरमियान वाले जो फ़र्ज किए हैं वो दरमियान में रखें। अब वस्तैन का हासिल ज़र्ब पहले करते हैं, ए ज़र्ब ए, और तरफ़ैन का हासिल ज़र्ब बाद में यहाँ लिखते हैं। x की 2 ज़र्ब 9 u की 2 v की 4, तो ए ज़र्ब ए की 2 बन जाएगा, और ये यूँ लिख सकते हैं 9 u की 2 v की 4 ज़र्ब x की 2। तो तरफ़ैन का जब हम जज़र लेंगे तो ये ए बच जाएगा, और यहाँ 3 का मुरब्बा है जमा -3, और u की 2 u का मुरब्बा है, v की 4 v का मुरब्बा है, x की 2 x का मुरब्बा है। तो ये आपका जवाब आ जाएगा जमा -3 v की 2 बन जाएगा, क्योंकि v की 4 है तो v की 2। तो ये आपका जवाब आ जाएगा। इंशाल्लाह सवाल नंबर 2 के साथ फिर हाज़िर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, अभी सवाल नंबर 2 हल कर रहे हैं इयादा मश्क का। सवाल नंबर 2 कहता है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी और डी। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमने मुंतखब करना है। पार्ट 1 कहता है 5 निस्बत x में तनासुब है, यानी 6 निस्बत 12 में तनासुब है, तो x की कीमत क्या होगी। तो यहाँ ज़बानी ही क्लियर नज़र आ रहा है। x ज़र्ब 6 किया जाए, यानी वस्तैन का आपस में ज़र्ब वस्तैन को किया जाए तो 6x, फिर 5 ज़र्ब 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा, फिर तकसीम में 6 तो 10 इसका जवाब आ रहा है। लिहाजा इसको हम
हल करते हैं 5 निस्बत x, फिर है 6 निस्बत 12। अब इसको हम यूं भी हल कर सकते हैं, मसावी लिख दिया। अब इन दोनों को कसरी शक्ल दे दी, 6/12 हो जाएगा। अब तिरछी ज़रब दे देंगे, 6 को x से ज़रब दी, 6x, 5 ज़रबे 12, तो 1x मसावी है 5 ज़रबे 12 बटा ये 6 हो जाएगा, 6 दूने 12 तो 5 दूने 10। ये आपका जवाब है। या तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं, इसको 5 यूं लिखा गया है। अब वस्तायन का हासिल ज़रब, तरफ़ैन का हासिल ज़रब, वस्तायन 6 ज़रब x मसावी है 5 ज़रब 12, तो 1x बराबर है 5 ज़रबे 12 बटा 6, 6 दूने 12, तो x की कीमत 5 दूने 10 आ गई। तो यहाँ पर हम b लिख दें भी मर्जी है, क्योंकि उसने हमें ये नहीं बताया है, या फिर 10 लिख दें, दोनों ठीक है। इसी तरीके से आप करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में वो कहता है u बराबर है किस चीज़ के। ये भी वस्तायन का हासिल ज़रब लिया जाए, 3 ज़रब u हो जाएगा, या चलो लिख लेते हैं 3 निस्बत 5, फिर 9 निस्बत u, तो 3u। अब ये तरफ़ैन का हासिल ज़रब लिख दिया मैंने, मसावी है वस्तायन का हासिल ज़रब लिख दिया, तो u की कीमत 5 ज़रबे 9 बटे ये 3 हो जाएगी, 3 तिया 9, तो 5 ज़रब 3 15 जवाब आ गया। या इस शक्ल में आप इस तरीके से हल करना सीख लें, या इस तरीके से सीख लें, तो ये हमारे पास 15 जवाब आ चुका है। अब चलते हैं पार्ट 3 की जानिब। पार्ट 3 हमें कहता है x वस्त फिल तनासुब है, तो ज़ाहिर है इसको हम हल करते वक्त 4 निस्बत x निस्बत 9, तो ये नंबर 3 है। तो वस्तायन का हासिल ज़रब यानी x ज़रब x हो जाएगा, फिर तरफ़ैन का हासिल ज़रब 4 ज़रब 9 हो जाएगा, तो x ज़रब x की 2 बन गया, 9 4 36 बन गया। तो तरफ़ैन का जब जज़र लोगे 2 से गया, तो x की कीमत क्या बन जाएगी, जमा मनफी 6 की, तो ये जवाब आ जाएगा। जमा मनफी 6 लिख दें, या उसने खाली 6 लिखा है तो आप भी 6 लिख दें। नंबर 4, नंबर 4 को देखें, अगर y और x की 2 में तनासुब रास्त हो तो हम कैसे लिखेंगे y को। y मसावी है इस चीज़ की आ जाएगी। इसको भी हल करके दिखाता हूँ। अगर तो y बराबर हो जाएगा k x की 2, ये तनासुब की रामत को मसावी में बदल दें और k को x की 2 और k को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका जवाब आ गया। नंबर 5, अगर y x बटे y मसावी हो y बटे z मसावी हो k के, अगर तो x मसावी होगा किस चीज़ के, x मसावी होगा किस चीज़ के। अब इसको आप भूल जाएं दरमियान वाले को, तो ये x है, x यहाँ लिख दिया, या इस y को मल्टीप्लाई कर दें k के साथ, k ज़रब y, ये आपका जवाब है, आंसर है। y ज़रब k या k y एक ही बात है। तो इसके बाद नंबर करते हैं 6 नंबर हमें कहता है, अगर a निस्बत b मसावी है u निस्बत v, a निस्बत b मसावी है v, कहाँ गया 6, u निस्बत v, u निस्बत v हो, तो अब्दाल निस्बत की खासियत कौन सी होती है। अब्दाल में ये होते हैं, यानी मसावी के इस तरफ वाला
पहली मिकदार और इधर से भी पहली मिकदार, इन दोनों को बटा कर दें। ए बटा कसरी शक्ल में मसावी है और इन दोनों को आपस में बी बटा वी। अब देखते हैं ये कहाँ है, ये ए में मौजूद है, ये वाला आपका जवाब हो जाएगा ए बटा, सॉरी ये नहीं, ए बटा यू, ये सी जवाब हो जाएगा। ए बटा यू मसावी बी बटा वी, तो ये जवाब आया। नंबर 7, अगर ए निस्बत बी सी निस्बत डी, सी निस्बत डी, तो अब्दाल नहीं सॉरी अक्स निस्बत, अक्स में पहले दोनों की जगह तब्दील कर देना, अक्स है, यानी ये बी निस्बत ए हो जाएगा और ये डी निस्बत सी हो जाएगा। इन दोनों की जगह तब्दील कर देना अक्स कहलाता है, इन दोनों की जगह तब्दील कर देना। तो बी बटे ये ए हो गया मसावी डी बटे सी हो गया कसरी शक्ल। तो अक्स की ए बटे बी सी बटे डी, ये नहीं, बी बटे ए डी बटा सी, ये बी बटे ए डी बटा सी, ये वाले आ गया जवाब आपका। अब नंबर 8 को, तो ये पार्ट 3 का 8 नंबर करते हैं सवाल नंबर 2 का। तो वो कहता है एक्स बटा वाई मसावी यू बटा वी, तो तरकीब निस्बत की खासियत कौन सी होगी? तो इसकी खासियत पहले तो ये होती है एक्स, इनको आओ निस्बत में पहले लिख लेते हैं, यू निस्बत वी है। तो अब इसमें पहले ए खासियत इसमें कौन सी है ये मसला, अब इसी दोनों का मजमुआ यानी एक्स जमा वाई फिर निस्बत वाई मसावी इन दोनों का मजमुआ यू जमा वी फिर निस्बत वी, इनको बट्टे की शक्ल में यानी कसरी शक्ल में लिखा जाएगा। तो एक्स जमा वाई बटे वाई मसावी है यू जमा वी बटे वी, एक तो ये है। दूसरा ये है इसका कि एक्स यानी ये इसी को यहाँ से देखें, एक्स के बाद निस्बत यानी पहला रुकन जो है निस्बत, फिर इन दोनों का मजमुआ एक्स जमा वाई मसावी है ये फिर यू निस्बत इन दोनों का मजमुआ यू जमा वी। तो इसको हम लिखेंगे जब कसरी शक्ल में तो एक्स बटा एक्स जमा वाई आ जाएगा मसावी है यू बटा यू जमा वी आ जाएगा। ये जवाब हमारे पास मुयस्सर है यहाँ देखिए, तो ए इसका जवाब आ गया। उम्मीद काफ़ी आप समझ गए होंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में।